पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं करतूत नहीं बदलते, उनको इज्जत रास नहीं आती है। इस स्टोरी पर पब्लिक में तो वो जो सर्विंग करने वाले वेटर्स थे वो इंडियंस थे वहां पे ना। तो वो इंडियन ने पूछा मुझसे पूछा कि उनका लैंग्वेज एक स्टाइल होता है बोलने का ना, कि भैया जी आप इंडिया से कहाँ से हो। उससे मुझसे पूछा ना सीधा ही कि भैया जी इंडिया से कहाँ से हो आप। तो मैंने उससे कहा लेकिन भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उससे मुझे यूं करके देखा कि अच्छा, हैरान हो गया थोड़ा सा ना। तो कहता लगते नहीं हो भाई आप। मैं वहां पे ना मुझे अजीब शर्म सी आने लग गई कि यार मतलब हम पाकिस्तानी क्या लगते हैं कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान। बड़े ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं और मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे अब 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए। हमने बहुत सी गवर्नमेंट्स गिरते हुए देखी, हमने मार्शल लॉ भी लगते हुए देखे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अगर आप मुझे पूछें तो मैं दिल से परेशान। दुनिया में भारतीय जहां भी जाते हैं अपने प्रतिभा के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपनी हरकतों से अपने तथा अपने देश का नाम शर्मसार करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को इज्जत रास ही नहीं आती। यूएई के एक होटल में भारतीय वेटर ने कैसे पाकिस्तानियों की बैंड बजाई और आज पाकिस्तानी समाज का क्या हाल है, इसी के इर्द गिर्द घूमती पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। ये बात है यूएई की, दुबई की ना। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, बहुत लेविश रेस्टोरेंट था, जुमेरा बीच के पास एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे ना मैं गया, अच्छा मैं और मेरी फैमिली गए, हम लोगों ने बड़ा ना वहाँ पे यूँ कह लें कि हम गए वहाँ पे और हमने ना वहाँ अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना शाना ऑर्डर किया, खाना शाना खाया। तो वो जो सर्विंग करने वाले वेटर्स थे वो इंडियंस थे वहाँ पे ना। तो वो इंडियन ने पूछा मुझसे पूछा कि उनका लैंग्वेज एक स्टाइल होता है बोलने का ना, कि भैया जी आप इंडिया से कहाँ से हो। उससे मुझसे पूछा ना सीधा ही कि भैया जी इंडिया से कहाँ से हो आप। तो मैंने उससे कहा लेकिन भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उससे मुझे यूं करके देखा कि अच्छा, हैरान हो गया थोड़ा सा ना। तो कहता लगते नहीं हो भाई आप। मैं वहाँ पे ना मुझे अजीब शर्म सी आने लग गई कि यार मतलब हम पाकिस्तानी क्या लगते हैं, हम पाकिस्तानी क्या क्या इमेज दिया हुआ है हमने अपना इनको। ये क्यों कह रहे हैं मुझे कि आप लगते नहीं हो पाकिस्तानी। फिर मुझे उसने जो एक्सप्लेनेशन उसने मुझे दी कि पाकिस्तानी जो आते हैं वो क्या करते हैं, तो मैं यकीन करें मैं शर्मसार हो गया। और एक था भी इंडियन, कोई और कहता तो चलो कोई बात नहीं, बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इंडियन को मायूस। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। हम वो दुम है जो इसने कभी सीधी नहीं होना। हमने हर जगह से चित्तर खाने हैं, ये लिखवा के लेके आए हैं शायद हम अपनी किस्मत में नहीं, हमने खुद अपनी किस्मत ऐसी बनाई है कि हमने हर जगह से थू करवानी है अपनी, हमने हर जगह से छितर खाने। बड़े ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं और मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे अब 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए। हमने बहुत सी गवर्नमेंट्स गिरते हुए देखी, हमने मार्शल लॉ भी लगते हुए देखे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अगर आप मुझे पूछें तो मैं दिल से परेशान हूं, क्योंकि इतनी लोगों में डिवीजन, इतनी आम सोसाइटी के अंदर डिवीजन और खौफनाक दुश्मनी की हद तक डिवीजन मैंने नहीं देखी पहले। कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। और उसका आप यकीन करें हम जगह जगह इज्जत रास आ सकती है। हम अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे, हम बताएंगे कि हम सबस पासपोर्ट की किस तरह बेहरमती करवाते हैं पूरी दुनिया में, और हम गए और हमने करवाई और हमने ऐसा मंजर पहले देखा है जो बन गया आज। नहीं, ये बात ठीक है आपकी। आपने जो इब्तदाई में कहा ना कि ये इस तरह की लड़ाई झगड़े सियासी तसादुम तो पहले भी होता रहा है, लेकिन ये जो माशरे के अंदर जो दरार पड़ी है और जितनी गहरी है और जितना इस वक्त नफरतों का बाजार गर्म है, ये पहले नहीं हुआ।
और अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये जो दरार है इसको बाकायदा तौर पर हवा दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि जितनी गहरी दरार होगी उतना हमें ज़्यादा सियासी आप हम बड़े इसे कहते हैं स्टेल्थ वीडियो बनाना, हम बड़े तरीके से अपनी सेल्फी लेके ऐसे फ़ोन अपने सामने रख के ना सेल्फी लेके, और फिर उनकी लड़कियां, अगर किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है, किसी ने मिनी स्कर्ट जीन्स पहनी हुई है, किसी ने थोड़ा सा लो टॉप पहना हुआ है, तो उनकी तस्वीरें हम बना रहे हैं। वो अगर स्विमिंग पूल में नहा रही हैं तो उनकी ऐसे अपने सामने रख के ना फ़ोन ऐसे अपनी सेल्फी वाला मोड रख के, और पीछे से उनको फिल्माया जा रहा है। और एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें एक लड़की है जो कि वॉक कर रही है, सिर्फ रोड पे वॉक कर रही है, ठीक है। उसने पहना हुआ है, आई थिंक उसने थॉन्ग पहना हुआ है या उसने जीन्स पहनी हुई है, कुछ ऐसा उसने पहना हुआ है, और पता चुस्त कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो उस पीछे से जाके उसके साथ साथ चल रहा है और उसकी पीछे पीछे उसकी जो बैक है उस लड़की की, उसकी वीडियो बना रहा है और उसके जो मतलब उसके मखसूस हिस्सों पे फोकस कर रहा है कैमरा। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियोस वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहा लख लानत फिटे मुंह तोड़ा, और ये इज्जत। और यकीन कीजिए मैंने तो ये पाकिस्तान में रहते हुए नोट किया है, औरत गुजर जैसे, यार मैंने लोगों को गाड़ियों के एक्सीडेंट करते देखा है। सड़क पे औरत चल रही है, लड़की चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऐसे पूरी मुंडी मोड़ के देखेंगे, साले गर्दन में बल आ जाएगा तेरे, लेकिन नहीं, मुंडी मोड़ के देखेगा और उसकी अपनी निगाहों से उस औरत को घर तक छोड़ के आएगा। ये लेवल है फ्रस्ट्रेशन का, ये लेवल है ठरकपन का हमारी कौम के अंदर। और अगर हम बाहर चले जाएं तो हम तो पागल ही हो जाते हैं यार। मेरा बाहर आना जाना होता है, मैं वहां पे कुछ पाकिस्तानीज़ों की हरकतें देखता हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह जलजले में झटके महसूस होते हैं ना, मुझे सिस्टम जो है, सिस्टम को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट देख लें, उसके अंदर की जो इत्तलात हैं, खबरें आती हैं सही या गलत, वो आ रही हैं, बाहर मार्केट में डिस्कस होती हैं। अदलिया देख लें, अदलिया को जो है वो एक बहुत ही मुतनाज़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन देख लें आप, इलेक्शन कमीशन जो है उस पर बिल्कुल वाज़े तौर पे एक पार्टी पूरी लाइन ले रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। तो ये सारी चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके सियासतदान बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं टू रन द कंट्री। 1947 के पहले पाकिस्तान तो भारत का ही अंग था, लेकिन 1947 के बाद आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी समाज में इतनी गिरावट आई? आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानियों को आज पूरी दुनिया में इज्जत के नज़र से नहीं देखा जाता? इस संबंध में जानने के लिए पाकिस्तानी जानकारों का और भारतीय जानकारों का एक मत से यह कहना है कि भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने अपने को भारतीय समाज से या भारतीय सभ्यता संस्कृति से काट लिया और अपने को अरब से जोड़ने की कोशिश करने लगे ताकि वे अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई आदि देशों में जो वहाँ पर मक्का मदीना है वे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और पाकिस्तानी भी अपने को उससे कम नहीं मानते थे। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी न तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना पाए या पूरी तरह से उन्हें अंगीकार कर पाए और उस पर आगे बढ़ पाए, और न ही अरब की सभ्यता संस्कृति ही पाकिस्तान में जड़ जमा पाई, लिहाजा न इधर के रहे न उधर के रहे। इसके बाद आया अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आगमन, और यहाँ पर अमेरिका से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को साथ दिया और अपने यहाँ जिहादियों की फैक्ट्री तैयार किया। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ तो अफगानिस्तान से अब निकल गए, लेकिन जिहादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान में अब तक बरकरार है, जो अफगानिस्तान में तालिबान के नाम से है, पाकिस्तान में टीटीपी के नाम से है और कई अन्य आतंकी संगठन के नाम से सक्रिय है। पहले पाकिस्तान ने यह सोचा कि इन जिहादियों को जो अब बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई अफगानिस्तान में ख़त्म हो गई है और वहाँ पर तालिबानियों की जो एक समय जिहादी थे उनकी सरकार भी बन गई है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि इनका उपयोग भारत के जम्मू कश्मीर में कराया जाए। लेकिन भारतीय सरकार के चुस्ती से और चौकन्ने रहने के कारण अब वहाँ भी उन जिहादियों की दाल नहीं गली, आतंकियों की कोई कामयाबी नहीं मिली, तो वे अब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और वे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आदि कई नामों से पाकिस्तानी सेना को ही आए दिन निशाना बना रहे हैं, चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। और इस कारण पाकिस्तान पर
आतंकी होने का लेवल भी लग गया, जिसके कारण पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और पाकिस्तान में बाहर के देशों का निवेश खत्म हो गया और बाहर के देश पाकिस्तान को आतंकी देश के नज़र से देखने लगे। इसके बाद पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वह दो कौमी नज़रिए के आधार पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे साथ नहीं रह सकते। इस कारण पाकिस्तान का जब जन्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपने को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, और लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ इतना बढ़ गया कि आज पाकिस्तान के समाज के भीतर ही आपस में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, जिसमें मुख्यतः शिया सुन्नी है, उसमें ही टकराव पैदा हो गया है और इस कारण पाकिस्तान के समाज में पूरी तरह से उग्रवाद बढ़ गया है। और यही कारण है कि इन तीनों कारणों के चलते आज पाकिस्तान के समाज में इतनी गिरावट है, और यह पाकिस्तानी सभ्यता संस्कृति हो, पाकिस्तान की राजनीति हो, और फिर इसी कारण वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में भी गिरावट आई है, क्योंकि पाकिस्तान में मदरसों या कुरान से संबंधित जो इस्लाम से समर्थित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और वैज्ञानिक ज्ञान को वहाँ पर नहीं आने दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान इस गैर इस्लामिक माना जाने लगा। और इन सभी कारणों का मिला जुला आज असर यह है कि पाकिस्तान का समाज खराब हो गया है, देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि किसी भी समय टूट फूट का शिकार हो सकता है। अभी भी समय है पाकिस्तानी समझे और अपने को संयोजित करके आगे बढ़ें, नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अच्छे समय नहीं आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।